हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल श्री विष्णु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हल कराएंगे। कृपया पेन और कॉपी लेकर के बैठें और साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलें। चलिए अब हम ध्यान देते हैं पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सबसे पहले इसको पहचानेंगे। तो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये क्या होते हैं? ये क्रियाओं में जुड़े होते हैं। किसी भी टेंस की पहचान जो होती है क्रियाओं में जुड़े होते हैं। क्रियाओं में जुड़े होते हैं मतलब क्रिया के पीछे जो आता है ना, तो वो इसमें जुड़ा होता है। जैसे वह खाना पकाती है, ठीक है ना, तो वह खाना पकाती है, तो इसका मतलब ता है, ती है, पकाती, पकाती में ता जुड़ गया, ती है जुड़ गया, तो ये क्रिया बन गई। पकाती शब्द क्या हो गया? क्रिया। तो यहाँ से एक शब्द निकल करके आता है कि जिस शब्द में किसी टेंस की क्रिया जुड़ जाती है, किसी टेंस की पहचान जुड़ जाती है, उसको हम क्रिया कहते हैं। चलिए आगे है, इसका नियम है एक वचनकर्ता के साथ सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद क्रिया में ऐसा ही है। सब्जेक्ट तो सबसे पहले लेंगे ही लेंगे साधारण वाक्यों में। एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और बहुवचनकर्ता के साथ ऐसे ही एस नहीं लगाते, केवल बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और नहीं वाले वाक्यों में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। एक वचनकर्ता के साथ डज लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ डू लगता है। अब एक वचनकर्ता कौन कौन से हैं भाई, ये ध्यान देंगे। ही वह है लड़का, सी वह है लड़की, यानी लड़के के लिए आएगा वह ही और लड़की के लिए आएगा सी। इट यह नपुंसकलिंग के लिए आएगा। ये कोई नाम होगा वो भी एक वचन में आएगा, जैसे राधा है, राम है, मोहन है, सोहन है, ये सब नाम किस में आएंगे? एक वचनकर्ता के साथ ही आएंगे। हाँ यस, एक वचनकर्ता के साथ आएंगे। दिस, यह है पास की किसी एक वस्तु के लिए, ये आएगा दिस। दिस जैसे दिस इज ए पेन, जैसे दैट वह दूर की एक वस्तु के लिए दैट आएगा। और बहुवचनकर्ता के साथ आते हैं आई यानी मैं, वी यानी हम, यू माने तुम, और दे यानी वे, और दीज ये पास की, दीज में से होता है ये पास की अनेक वस्तुओं के लिए, और दोज में से होता है वे दूर की अनेक वस्तुओं के लिए। आप चाहें तो इसे ऐसे करके अलग से कोष्टक में लिख सकते हैं दोनों बातों को। ठीक है साहब। अच्छा, अब जिन क्रियाओं के अंत में नोट लिखेंगे, नोट नोट नोट, जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में, के अंत में ओ सी, अंत में ओ सी एच एस एच डबल एस और एक्स आई आए, उनमें ई एस लगाते हैं, उनमें ई एस लगाते हैं तथा अन्य सभी के साथ, अन्य सभी के साथ, सभी के साथ साथ केवल एस लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे ये नियम बने, ये नियम बन जाते हैं साहब। अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चलिए पहले इसे साफ़ कर लेते हैं जी, इसे साफ़ करिए सबको। चलिए साफ़ करते हैं, इसे साफ़ कर देते हैं। यस 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 यस। चलिए साहब, अब वाक्य शुरू करते हैं। जैसे हम पहला वाक्य यहाँ लिखते हैं, राधा, ऊपर लिख लेते हैं, और पहला वाक्य यहाँ लिखते हैं, राधा
राधा खाना पकाती है। पकाती है, राधा खाना पकाती है। दूसरा है, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, उसमें लिखेंगे राधा खाना नहीं पकाती है। नहीं पकाती है। अब तीसरा है, क्या राधा खाना पकाती है। राधा खाना पकाती है। क्या राधा खाना पकाती है। अगला है, क्या राधा खाना नहीं पकाती है। खाना नहीं पकाती है। तो देखो क्या आया है, तो हम इसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ लगेगा? क्वेश्चन वर्ड, यहाँ देख लीजिए आप, क्वेश्चन वर्ड QUESTION, क्वेश्चन वर्ड WORD, क्वेश्चन वर्ड। इसे हम WH फैमिली भी कहते हैं, इसे WH फैमिली। इस बात को हम WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं, FAMILY। WH फैमिली यानी क्या की अंग्रेजी वाट, कब, इसकी अंग्रेजी व्हेन, क्यों, वाई, कहाँ, वेयर, और फिर होता है आपका कैसे। इसको बोलते हैं हाउ मीन्स कैसे। और एक होता है आपका हु का नियम वैसे अलग से होता है, लेकिन यहाँ हम कर लेते हैं हु यानी कौन मतलब हु। इसमें नियम अलग से होता है इसका। चलिए, समझ पा रहे हैं ठीक से? ये बा होता है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, 5वां नंबर आता है आपका, क्या राधा खाना नहीं, हो गया राधा खाना नहीं वाला, ये भी हो गया। तो अब देखो, क्या वाले हमने 2 बना दिए, क्या वाले 2 बन गए हमारे, क्या वाले 2। पहले वाले में ही क्या लगा करके ये बन गया, दूसरे वाले में क्या लगा करके ये बन गया। अब आता है कब वाला, राधा खाना कब पकाती है। राधा खाना कब पकाती है, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। इन सब के पीछे ये क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगता है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी सब। राधा खाना कब पकाती है। आगे है आपका राधा खाना क्यों पकाती है। आप समझने की कोशिश करेंगे इसे, पकाती है। बहुत ही आसान तरीके से सिखा दूंगा, पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको देखना। आइए, राधा खाना कहाँ पकाती है, और राधा खाना कैसे पकाती है। अगला है आपका राधा खाना कैसे पकाती है। राधा खाना कैसे पकाती है। देखो थोड़ा ऊपर लग गया ये, तो इसे थोड़ा वैसे लिख देते हैं। राधा खाना कैसे पकाती है, कैसे पकाती है, आप समझेंगे साहब। देखिए मैंने आपको बताया था एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में SIS लगाएंगे, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट तो हमें लेना ही लेना है। सब्जेक्ट है
प्लस बी फर्स्ट में एस या ई एस है, या फिर अकेला ही बी फर्स्ट है अगर बहुवचन करता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे करके ये होते हैं। ये नियम था आपका। चलिए साहब, राधा, राधा कुक। मैंने बताया था आपको जिन क्रियाओं के बीच में ओ, एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस, आई, उनमें हम ई एस लगाते हैं, और इनके अलावा अगर कोई शब्द आता है तो केवल एस लगाते हैं। तो केवल एस लगा दिया। राधा कुक्स फूड, राधा कुक्स फूड, फुल स्टॉप लगाएंगे साहब। अब इसमें नहीं दिया है तो नहीं वाले में मैंने आपको बताया था, नहीं वाले में सब्जेक्ट होता है साहब, और उसके बाद डू नॉट और डज नॉट, डज नॉट। ये इतना ध्यान रखिए, वो तो सब होता ही होता है। ये होता है हमारा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, और ये होता है एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता। अब हमें ये बताइए राधा यहाँ पर कितनी है? एक, तो यहाँ पर डज नॉट लेंगे हम। तो राधा लगाइए पहले, तो राधा डज नॉट, डज नॉट कुक, COOK, कुक, और ऐसा ही ऐसा हट जाता है, इसके साथ भी फर्स्ट लगता है साहब, बरू की फर्स्ट फॉर्म। तो कुक फूड, कुक फूड। चलिए साहब, आगे है आपका, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब क्या आ गया, क्या वाला वाक्य आया? तो ये जो डज है ये आगे आ जाएगा, इसमें नोट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नहीं है। तो पहला अक्षर कैपिटल बनेगा DOES, डज राधा, डज राधा कुक, कुक फूड, और क्वेश्चन मार्क आएगा साहब, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही क्वेश्चन मार्क आएगा। आगे है आपका, अब इसमें नहीं आ गया तो नहीं लगा दीजिए, जो सब्जेक्ट के बाद लगता है नहीं, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट जहाँ होगा उसके बाद हम नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। DOES, डज राधा, राधा नॉट, नॉट कुक फूड। ठीक है। अब देखो ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाली बात, ये वाली बात, इसकी अंग्रेजी आगे लिख दीजिए आप। कब की अंग्रेजी क्या है साहब? वैन। आप देख लीजिए, आराम से करिए, वैन। और क्यों की अंग्रेजी? वाई। और कहाँ की अंग्रेजी? वेयर, WHERE। आराम से सीखिए। और कैसे किए? हाउ, हाउ। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो क्या वाला तीसरा वाला वाक्य था वो सबको लिख दीजिए। यहाँ बड़े से शुरू है, आप छोटे से लिख दीजिए। DOES, डज राधा, राधा कुक, कुक फूड। चलिए, डज राधा, डज राधा कुक फूड, डज राधा कुक फूड, कुक फूड, और डज राधा कुक फूड। कुक फूड। तो इस तरह से एक वाक्य के 8 वाक्य बने गए। इन्हें सीखे आप बड़े बढ़िया तरीके से। इनकी अगर प्रैक्टिस लगाएंगे तो सारे टेंस को मैं इसी बेस पर कराऊंगा आपको, देखना। सारे टेंस इसी बेस पर कराने हैं मुझे। बड़े अच्छे तरीके, बहुत अच्छा तरीका है ये। बिल्कुल नए से नया बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता है वो इससे सीख जाता है। इसकी कॉपी बनाना और इसकी प्रैक्टिस करो। चलिए, अब आगे हमारा रहता है, आगे क्या रह रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कभी नहीं वाले वाक्यों में। कभी नहीं, कभी नहीं,
नहीं वाले वाक्यों में, वाले वाक्यों में। जैसे राम झूठ कभी नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। या उसे भी बना लेते हैं, राधा खाना कभी नहीं पकाती है, उसी को बना सकते हैं हम। चलिए इसे ले लीजिए। पहले तो सब्जेक्ट आएगा राम, ठीक साहब। नेवर, NEVER, नेवर, नेवर, NEVER। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। चलिए अब एक नेवर का ही मतलब कभी नहीं है, तो इसमें अब नहीं की स्पेलिंग क्या लगाएंगे हम? कुछ नहीं, साधारण का नेम लगा दीजिए। अकेला राम है तो SIS लगा दीजिए। राम नेवर टेल्स, टेल्स अ लाई। आया समझ में? जैसे अगला लेते हैं राधा, उसी वाले वाक्य को, खाना कभी कभी नहीं पकाती है, पकाती है। तो राधा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा इसमें, विराम रहेगा। राधा नेवर, नेवर कुक्स, कुक्स फूड। इस तरह से ये वाक्य बनते हैं इसके कभी नहीं वाले। आगे है आपके हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्य। आगे हैं हु वाले वाक्य। चलिए हु, हु, हु यानी कौन, कौन लिख लेते हैं, कौन वाले वाक्य, वाले वाक्य। इनमें चलता है आपका, चलिए बनाते ही हैं। जैसे तुम्हें, तुम्हें अंग्रेजी, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। तो इसमें हमें सब्जेक्ट पता नहीं होता, उस सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट यानी सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लीजिए हु, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब में SIS लगेगी। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एक है ना, इसीलिए हम SIS लगाएंगे। एक ही तो है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कोई एक ही तो होगा। पढ़ाते हैं लिखते तो कुछ और लगाते। चलिए हु टीच, CH आया है तो ES लगेगा, ले ना, पीछे CH है तो ES लगाएंगे। हु टीच यू इंग्लिश, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। चलिए अब अगला आता है आपका हाउ मैनी, हाउ मच और विच और हुज वाले वाक्य। चलिए हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज। चलिए यहाँ लिखते हैं हम हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, विच, विच, हुज, हुज। इसका अर्थ होता है हाउ मैनी, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। चलिए सब समझ पाए। और इसका भी अर्थ होता है कितना, कितनी, कितने। मैं बताऊंगा किस 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 के अर्थ में होता है। कितना, कितनी, कितने, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। विच में से होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन सी, कौन से, कौन से, कौन से। हुज में से होता है किसका,
किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। चलिए, ये होता है आपका गिनती के लिए, जहाँ पे हम गिनती करेंगे, गिनती के लिए, के लिए। इस कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं तो हम उन्हें गिनेंगे ही तो। चलिए, और ये होता है आपका नाप तौल के लिए, नाप तौल के लिए। और ये होता है आपका, ये तो होते ही होते हैं, ये तो हैं ही सीधे सीधे। चलिए, अब क्या होते हैं कि अगर कितना कितनी कितने और किसका किसकी किसके, ये अगर आता है वाक्य में, इन वाक्यों में से कोई भी वाक्य में शब्द आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसका नियम होता है आपका हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मच, विच, हुज, और से संबंधित नाउन, से संबंधित नाउन। मैं सब बताऊंगा क्या होता है ये संबंधित नाउन, संबंधित नाउन प्लस डू, डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बी फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा नियम होता है। इनसे संबंधित नाउन आना है, उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, ध्यान देना जी। जैसे हम पहला ही वाक्य लेते हैं, दूध वाला रोजाना, रोजाना कितना दूध बेचता है, बेचता है। क्वेश्चन मार्क लगेगा जी यहाँ से। चलिए, तो सबसे पहले कितना कितने कितने। अब आप ये देखो, इससे संबंधित नाउन क्या है, ये रहा संबंधित नाउन, यानी कितना कितनी कितने के तुरंत बाद होता है वो होता है आपका संबंधित नाउन, संबंधित नाउन, जुड़ी हुई बात, इससे संबंध रखने वाली बात। चलिए, अब आया दूध, दूध कितना, कितना दूध, तो इसका मतलब दूध को हम क्या करेंगे, हम नाप तोल करेंगे ना, नाप तोल करेंगे दूध के बारे में, तो नापेंगे तोलेंगे, तो इसके लिए कितना करेंगे, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच मिल्क, मिल्क, दूध वाले कितने हैं, अकेला, तो यहाँ लगाइए डज, एक के साथ में हम डज लगाते हैं, डज द मिल्कमैन, मिल्कमैन, डज द मिल्कमैन बेचता है तो सेल करता है साहब, SELL, सेल डेली। देखो, हाउ मच मिल्क डज द मिल्कमैन सेल डेली, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। दूसरा वाक्य है, राधा, राधा कक्षा में कौन सी पुस्तक पढ़ती है, कौन सी पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। चलिए साहब, कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो कौन सा आया और फिर उसके बाद पुस्तक, तो कौन सा कौन सी कौन से और उससे संबंधित नाउन, संबंधित नाउन हमारा पुस्तक हो गया। तो कौन सा कौन सी, तो विच, विच बुक, बुक, विच बुक डज राधा, डज राधा रीड, रीड्स, क्योंकि राधा अकेली है इसीलिए इसमें क्या लगाएंगे, नहीं ऐसा यस नहीं लगेगा जी इसमें, रीड, विच बुक डज राधा रीड इन द क्लास, क्लास, क्वेश्चन मार्क आएगा। समझ पा रहे हैं ना।
अच्छा, इस तरह से हम इस टेंस के वाक्यों को बनाएंगे और धीरे धीरे से सीखेंगे। अब इसका रिवीजन ठीक से नोट्स बना करके बड़े अच्छे तरीके से इसका रिवीजन करना है, लर्न करना है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे की क्लासों की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो पूरी ग्रामर मैं इसी बेस पर आपको करवा दूंगा। चलिए, थैंक यू।